दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। दोस्तों आज हम विचार करेंगे तटस्थ होने से क्या फ़ायदा है। जब भी हम कहीं विचार विमर्श करते हैं और चार आदमी बैठकर अपने अपने विचार रखते हैं और आपको ये लगता है कि ये विचार सही नहीं है, तब आप भी अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। लेकिन द्वेष ना हो जाए इसलिए समझदारी इसमें भी हो सकती है कि आप कुछ समय के लिए तटस्थ हो जाएं, उन सब विचारों को समझें और समझने के बाद उसका उत्तर दें। तुरंत उत्तर ना दें, क्योंकि तुरंत उत्तर देने से उसका जो मूल्यांकन है वो घट जाता है। जो भी आदमी अपने विचार रख रहा है, कोई तथ्य उसके पास हो सकता है, उसको भी समझें। एक विचार के चार पहलू हो सकते हैं और चारों पहलू सही हो सकते हैं। अब अगर ये हमें पता लग जाए तो उस टाइम हम उत्तेजित ना होकर तटस्थ हो जाएं। तटस्थ होने से क्या फ़ायदा होगा कि हमारी जितनी भी ग्लैंड्स हैं वो म्यूटेट होती हैं। अगर गुस्सा होता है तो म्यूटेट होती हैं, दुख में जाता है तो म्यूटेट होती हैं। बस एक ऐसी स्थिति में ये नॉर्मल रहती हैं जब हम तटस्थ होते हैं। अगर हम तटस्थ रहना सीख लें तो हमारी जो ग्लैंड है, जो हमारे शरीर को इफ़ेक्ट कर रही हैं, मन को इफ़ेक्ट कर रही हैं, वो थोड़ी सी शांत हो जाएं। और जैसे ही ये शांत होगी ये आत्मा से प्रकाश लेंगी। प्रकाश का एक प्रतिबिंब आप देखें, एक शीशे के थ्रू कागज पे डालें। अगर उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी तो कागज को जला देगा। अगर तीव्रता नहीं होगी तो हिलता रहता होगा तो वो कागज को नहीं जला पाएगा। इसका मतलब ये है कि वो अग्नि तो थी उसके अंदर, लेकिन वो रूपांतरित नहीं हो पा रही थी। यही हमारे शरीर की, मन की स्थिति है कि अग्नि तो हमारे अंदर प्रज्वलित है, लेकिन वो रूपांतरित नहीं हो पा रही, यूज नहीं हो पा रही। और यूज ना होने की वजह से हमारी मानसिक क्षमताएं कम होती जा रही हैं, शारीरिक क्षमताएं कम होती जा रही हैं। बात बात पर द्वेष बढ़ता जा रहा है, बात बात पर हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते जा रहे हैं, जबकि दुनिया में सब चीज़ें हैं और सबका मूल्यांकन अपने अपने तरीके से किया जा सकता है। बच्चा अपने हिसाब से मूल्यांकन करेगा, बड़ा आदमी अपने हिसाब से मूल्यांकन करेगा, तपस्वी अपने हिसाब से मूल्यांकन करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जिस धरातल पे उनका मस्तिष्क काम कर रहा था उस धरातल तक वो सही थे। जिसका मस्तिष्क उन्नत हो गया और वो उस धरातल की बात कर रहा है, वो उस धरातल पे सही बात कर रहा है। पहले सुनते थे कि एक चील किसी चीज को उठा के ले जा रही है, आकार उसका बड़ा बताते थे, समझ में नहीं आता था। लेकिन वैज्ञानिकों ने सिद्ध कर दिया, एक हवाई जहाज बहुत से आदमियों को लेके उड़ जाता है, लेकिन पैरामीटर अलग है। खुले में नहीं ले जा सकते उनको, उसको अंदर बंद करके ले जाना पड़ता है, उसके शीशे भी बंद करने पड़ते हैं, उसमें बाहर की वायु का प्रवेश बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप अच्छा कार्य करने चाह रहे हैं तो आप अपने को थोड़ा सा नियंत्रित करें। खिड़की दरवाजे अपने बंद कर लें। कौन से खिड़की दरवाजे? आँख, कान, नाक, इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, और इनको शरणागत करें। और जब आप इनको शरणागत करेंगे तो ईश्वर की कृपा दृष्टि होगी। जब ये उड़ान भरेगा तब कोई सवारी नीचे नहीं गिरेगी, गंतव्य तक पहुंचेगी। ये गंतव्य तक पहुंचना ही मनुष्य का जीवन काल है। और इसमें कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है जो असंभव हो। सबके लिए सब कुछ संभव है, लेकिन नियति के अनुसार जो जितना समर्पण करता है उतना ही आशीर्वाद लेता है, उतनी जीवनी शक्ति उसकी बढ़ती है, उतना ही प्रेम उसके अंदर पैदा होता है। और जब उसके अंदर प्रेम पैदा होता है तो ईश्वर की विशेष अनुकंपा दृष्टि होती है
और ये अनुकंपा दृष्टि ही जीवन का सार है। वो तटस्थ हो जाएगा, शांत हो जाएगा, न दुख में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, न सुख में ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, एक शांत भाव से होगा। और ये शांत भाव करना ही दुख सुख से ऊपर निकलने की या तटस्थ होने की आध्यात्मिक विधि है। इस विधि के लिए भज मन गोविंदा, भज मन गोविंदा, यानी कि ईश्वर को भजते रहें, समर्पण करते रहें और जीने के लिए उत्सुक रहें। नमस्कार।